हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लास की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपका बहुत शुभ हो और इस साल आप जो चाहते हो वो सब आपको मिले। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये जो वीडियो है ये 100 MCQ हम लोग करेंगे हमारे सोलर सिस्टम के ऊपर। तो ये पार्ट 1 होने वाला है, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चंस को करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के 50 क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सोलर सिस्टम इज़ अप्रॉक्सीमेटली हाउ ओल्ड, मतलब कितने साल पहले हमारा सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा जो सोलर सिस्टम था अप्रॉक्सीमेटली 4.6 बिलियन ईयर एगो फॉर्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच प्लैनेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन मून्स, मतलब सबसे ज़्यादा चंद्रमा मून सैटेलाइट किसके हैं। तो सबसे ज़्यादा इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सैटर्न के। सैटर्न के टोटल 274 नॉन मून है, सबसे ज़्यादा इसी के हमारे सोलर सिस्टम में। इसके बाद अगर हम जुपिटर की बात करें तो इसके 95 मून है। यूरेनस की अगर हम बात करते हैं तो 28 मून है और नेपच्यून के 16 मून है। अगला क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन, द सन मेनली कंसिस्ट ऑफ, सन किससे बना हुआ है हमारा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम से हमारा सन बना हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा आपका, द प्लैनेट ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन इज कॉल्ड, द प्लेन ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन इज कॉल्ड। यदि हमारा सन है इसके चारों तरफ ये जो ऑर्बिट है इसको हम क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इलेप्टिक प्लेन, एक्लेक्टिक प्लेन। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, विच प्लैनेट इज नॉन एज मॉर्निंग स्टार, कौन से प्लैनेट को हम मॉर्निंग स्टार कहते हैं। तो इसका आपको पता ही होना चाहिए, विनस। विनस को हम मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, द एस्टेरॉयड बेल्ट लाइज बिटवीन, एस्टेरॉयड बेल्ट जो है वो कौन से दो प्लैनेट के बीच में लाई करती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्स एंड जुपिटर। तो हमारा सन है, ये हमारा सन है। इसके बाद होता है मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये चार प्लैनेट हैं, यहाँ पे आपकी एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है। तो ये जो चार प्लैनेट हैं आपके, इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। इसके बाद से आपके आते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये आपके गैसियस प्लैनेट होते हैं, गैसियस प्लैनेट होते हैं। ये गैस के बने हुए हैं, गैस जाइंट, गैस के बने हुए हैं। और ये जो है आपका मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। सेवन्थ क्वेश्चन है आपका, विच प्लैनेट हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी, कौन से प्लैनेट की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थ। एट्थ क्वेश्चन है आपका, एनर्जी इन द सन इज़ प्रोड्यूस्ड बाई, जो सन की जो एनर्जी है वो किस चीज़ से प्रोड्यूस होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, न्यूक्लियर फिजन। तो इसमें क्या होता है, एक एटम जाके और एटम के न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय करता है और फिर इस तरीके से चैन रिएक्शन होती रहती है और इस तरीके से आपका एनर्जी बनती है हमारी सन की। नाइन्थ क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज़ नॉन एज ब्लू प्लैनेट। तो ये सिंपल सा आंसर है हमारी मदर अर्थ। अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। टेंथ क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज, जो सबसे छोटा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, उसका क्या नाम है। तो टेंथ क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, मरकरी हमारा सबसे छोटा प्लैनेट है और जो जुपिटर है वो हमारा सबसे बड़ा प्लैनेट है। 11th क्वेश्चन है, विच प्लैनेट हैव नो नेचुरल सैटेलाइट, कौन सी जो प्लैनेट्स हैं, दो प्लैनेट हैं हमारे, उनके पास कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मरकरी एंड वीनस, जो सर के सबसे पास हैं उनके कोई प्लैनेट नहीं है। द सन सरफेस टेम्परेचर इज़ नियरली, सन का जो सरफेस टेम्परेचर है वो कितना है। तो 12th का ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 6000 कैल्विन। 30th क्वेश्चन है, क्यूपर्स बेल्ट लाई बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ, जो क्यूपर्स बेल्ट है वो किसके ऑर्बिट के बाहर लाई करती है। तो ये जो आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका नेपच्यून। नेपच्यून है इसका आंसर। तो हमारे जो सन है बाकी के जो 8 प्लैनेट हैं उसके बाहर की जो बाउंड्री है उसे ही हम लोग कहते हैं क्यूपर्स बेल्ट। ये बहुत बड़े बड़े आइसी बॉडी होते हैं
बॉडीज हैं, और इसी में हमारे ड्वार्फ प्लैनेट जो हमारा प्लूटो ही बन चुका है, ये सारे इधर की तरफ फॉर्म मतलब पाए जाते हैं। तो आपको ये बताना है, इसमें एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको कि प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट कब डिसाइड किया गया कि ये ड्वार्फ प्लैनेट है, ये आपको कमेंट करना है। 14th क्वेश्चन है, विच प्लैनेट हैज़ लॉन्गेस्ट डे, कौन से प्लैनेट की सबसे लंबी दिन होती है, कौन से प्लैनेट पे सबसे ज़्यादा लंबा दिन होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका वीनस। वीनस के सबसे लंबा दिन होते हैं, मतलब सबसे लंबा दिन होता है अर्थ के हिसाब से देखा जाए तो 243 अर्थ डेज होते हैं, मतलब पृथ्वी के 243 दिन वीनस के एक दिन के बराबर है। और अगर सबसे छोटे दिन की बात करते हैं हम लोग, तो ये आपका जुपिटर है। जुपिटर, इसका लगभग 10 घंटे में, पृथ्वी के 10 घंटे में ही एक दिन हो जाता है। अगर प्रिसाइजली बात करें तो 9 घंटे और 56 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15th क्वेश्चन, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज कॉल्ड, जो अर्थ और सन के बीच जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो अगर हम सन और अर्थ की डिस्टेंस की बात करें तो ये हमारा 147.1 मिलियन किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस बनती है हमारी। और अगर हम माइल्स में बात करें तो 93 मिलियन माइल्स, इतनी डिस्टेंस है हमारी अर्थ और सन के बीच की। 16th क्वेश्चन है, विच प्लैनेट शोज रेट्रोग्रेड रोटेशन, रेट्रोग्रेड मतलब उल्टा रोटेशन कौन सा प्लैनेट आपका शो करता है। तो जनरली जो प्लैनेट होते हैं वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करते हैं, लेकिन ये जो हमारा जो प्लैनेट है वो हमारा उल्टा करता है, मतलब ईस्ट टू वेस्ट करता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा आपको बताना है, रेट्रोग्रेड मोशन कौन से प्लैनेट का होता है। तो आपका 16th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वीनस। वीनस जो है हमारा रेट्रोग्रेड मोशन शो करता है। 17th क्वेश्चन है, द सन बिलोंग्स टू विच गैलेक्सी, कौन सी गैलेक्सी को सन बिलोंग करता है। तो ये हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी, इसका ऑप्शन हो जाएगा। 18th क्वेश्चन है, द ग्रेट रेड स्पॉट इज़ फाउंड ऑन, जो लाल रंग का एक धब्बा है हमारे प्लैनेट मतलब सोलर सिस्टम के कौन से प्लैनेट पे पाया जाता है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून। तो 18th क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बी, जुपिटर। जुपिटर पे हमारा रेड स्पॉट पाया जाता है। द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम इज, जो सबसे बड़ी जो सैटेलाइट है हमारे सोलर सिस्टम की वो कौन सी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका गिनीमेड। गिनीमेड आपकी जो सैटेलाइट है वो सबसे बड़ी सैटेलाइट है जो कि आपकी जुपिटर की है, जुपिटर की सैटेलाइट है आपकी गैनीमेड। 20th क्वेश्चन है, विच प्लैनेट हैज़ एक्सियल टिल्ट अबाउट 98 डिग्री। तो जो हमारी पृथ्वी जो है उसका टिल्ट हमारा 23 1/2 डिग्री है। टिल्ट है मतलब नॉर्मली तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन हमारी पृथ्वी थोड़ी सी टेढ़ी है, टिल्टेड है 23.5 डिग्री। तो एक ऐसा ही प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जो 98 डिग्री तक टिल्ट है। तो वो कौन सा प्लैनेट है ये हमें बताना है। तो 20th क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी, यूरेनस। यूरेनस हमारा 98 डिग्री तक टिल्ट है। 21st क्वेश्चन है, मीटियोर आर कॉमनली नॉन एज, मीटियोर को हम और किस नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन जो है बी, शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार टूटता तारा जो हम देखते हैं, एक विश मांगते हैं, तो वो आपका मीटियोर को ही कहते हैं शूटिंग स्टार। 22nd क्वेश्चन है, द सन इज़ क्लासिफाइड एज ए, सन को क्या कहा जाता है, रेड जाइंट, ब्लू जाइंट, येलो ड्वार्फ और वाइट ड्वार्फ। तो 22 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, येलो ड्वार्फ कहा जाता है हमारे सन को। 23rd क्वेश्चन है, विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट रिंग सिस्टम, कौन से प्लैनेट की सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट रिंग सिस्टम है। तो इसका तो लगभग सबको आंसर पता होना चाहिए। 23rd का हो जाएगा बी, सैटर्न जो है उसकी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रिंग सिस्टम है। जो प्लैनेट है उसके चारों तरफ एक रिंग पाई जाती है, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। 24th क्वेश्चन है, मैक्सिमम ग्रेविटी अलॉन्ग द प्लैनेट इज़ फाउंड ऑन, सबसे ज़्यादा जो ग्रेविटी है कौन से प्लैनेट पर पाई जाती है। तो 24th क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, जुपिटर, क्योंकि जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ग्रेविटी भी इसी की है। 25th क्वेश्चन है, द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज, जो सबसे ठंडा जो प्लैनेट है वो हमारे सोलर सिस्टम का कौन सा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी,
यूरेनस। 25th का ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। 26 क्वेश्चन है, विच प्लैनेट हैज़ द शॉर्टेस्ट रेवोल्यूशन पीरियड। कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसका रेवोल्यूशन पीरियड सबसे कम है, मतलब रेवोल्यूशन मतलब जो सन के चारों तरफ जो घूमता है, चक्कर लगाता है, वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो सन के सबसे पास है, मरकरी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मरकरी। लगभग 88 दिन में ये एक चक्कर हमारा पूरा कर देता है सन के अराउंड। और सर जो सबसे ज़्यादा इसका जो, अगर हम सबसे दूर की बात करें जिसका सबसे लंबा होगा, वो हो जाएगा आपका नेपच्यून का। नेपच्यून का जो मतलब कितने दिन करता है ये, तो 164.8 ईयर्स लग जाते हैं इसको, मतलब 164 साल, मतलब 165 साल लगभग लग जाते हैं एक चक्कर लगाने में सन के। अगला क्वेश्चन है आपका 27th, ब्लू ग्रीन कलर ऑफ यूरेनस इज ड्यू टू। जो यूरेनस है हमको देखने में ब्लू और ग्रीन सा लगता है, क्यों दिखता है ऐसा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मीथेन की वजह से ऐसा दिखाई देता है, मीथेन गैस की वजह से। 28th क्वेश्चन है, द विजिबल सरफेस ऑफ द सन इज कॉल्ड। जो विजिबल जो सरफेस है सन का, उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 28 का सी, फोटोस्फीयर। 29th क्वेश्चन है, विच ड्वार्फ प्लैनेट लाइज इन द एस्ट्रॉयड बेल्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्लूटो। प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं उसको, ये एस्ट्रॉयड बेल्ट में हमको पाया जाता है। 29th का ऑप्शन हो गया आपका, सॉरी ये गलत नहीं है, ये आपका सीरीज, ठीक है, डी ऑप्शन सही है इसका। 30th क्वेश्चन है, स्केप वेलोसिटी इज़ हाईएस्ट ऑन। जो स्केप वेलोसिटी है सबसे ज़्यादा किसकी है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, जुपिटर की, क्योंकि जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, इसलिए इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है तो इसलिए इसकी स्केप वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा है। स्केप वेलोसिटी को क्या कहते हैं कि वो स्पीड, जिस स्पीड पे कोई भी ऑब्जेक्ट उस प्लैनेट की जो ग्रेविटेशनल पुल है उसके ऑब्जेक्ट से बाहर निकल जाए, उसके जो भी ऑर्बिट है उससे बाहर निकल जाए उस स्पीड से, उसे कहते हैं स्केप वेलोसिटी। तो जुपिटर की सबसे ज़्यादा है, मतलब अराउंड 60.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड होगी, तब आप जुपिटर की जो भी ग्रेविटेशनल एरिया है उससे आप बाहर निकल सकते हैं। अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ की यही है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 31st क्वेश्चन है, विच प्लैनेट एक्सपीरियंस एक्सट्रीम सीजन। कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसपे एक्सट्रीम सीजन, बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा ठंड ऐसा देखने को हमको मिलता है? तो आपका 31st जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यूरेनस। यूरेनस पे सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम आपको वेदर देखने को मिलता है। 32 क्वेश्चन है, ऑल्ट क्लाउड इज एसोसिएटेड विथ। जो ऑल्ट क्लाउड है वो किस चीज़ से एसोसिएटेड है? एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मीटियोर, प्लैनेट्स। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है 32 का। 32 का हो जाएगा आपका बी, कॉमेट से एसोसिएटेड है। तो ये ऑल्ट क्लाउड क्या है, जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके चारों तरफ बहुत सारे हमारे कॉमेट्स का एक पूरा का पूरा रिंग बनी हुई है, क्लाउड टाइप का, छोटे छोटे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं, इसे हम लोग ऑल्ट क्लाउड कहते हैं, ठीक है। तो ये 1950 में इसकी डिस्कवरी करी थी जैन ऑल्ट ने, तो उन्हीं के नाम पे ये पड़ गया ऑल्ट क्लाउड। 33rd क्वेश्चन है, विच प्लैनेट हैज़ स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड। कौन से प्लैनेट की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड है? 33rd क्वेश्चन बताना है आपको, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, जुपिटर। अगला क्वेश्चन है, फोबोस एंड डीमोस, ये किसके मून है? कौन से प्लैनेट के मून हैं जिनका नाम है फोबोस और डेमोस? तो 34th क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी, मार्स। तो मार्स के हैं फोबोस और डीमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35th क्वेश्चन, विच प्लैनेट रोटेट ऑन इट्स साइड। मतलब साइड में जिसका एक्सियल टिल्ट 98 डिग्री के आसपास था, जो हम लोगों ने भी पढ़ा था ऊपर की क्वेश्चन में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 35th का सी, यूरेनस। तो यूरेनस है वो अपने साइड की तरफ घूमता है, मतलब ऐसे ऐसे घूमना चाहिए लेकिन वो बिल्कुल ऐसे ऐसे करके घूमता है, सीधा सीधा। तो 36 क्वेश्चन है, न्यूक्लियर फ्यूजन अकर इन द सन। कहाँ पे मतलब होता है ये? फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना और कोर। तो 36 क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन जाएगा डी, तो सन के कोर में ये न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। 37th क्वेश्चन है, विच प्लैनेट हैज़ द फास्टेस्ट विंड। कौन से प्लैनेट में सबसे तेज़ हवाएं पाई जाती हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 37th क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका डी, नेपच्यून। अराउंड 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे यहाँ पे हवा चलती हैं नेपच्यून पे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। 38th क्वेश्चन है, द टर्म प्लैनेट इज वाज रीडिफाइन इन। जो प्लैनेट जो टर्म थी वो आपकी कब रीडिफाइन हुई? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका
आपको बताना है पहले तो ये देखिए 1996, 2000, 2006 एंड 2010। तो 38 क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। 2006 में प्लैनेट जो टर्म है उसको रीडिफाइन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39th क्वेश्चन, ब्राइटेस्ट प्लैनेट विजिबल फ्रॉम अर्थ। कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट है और विजिबल होता है अर्थ से? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका वीनस। वीनस जो है वो हमारा ब्राइटेस्ट प्लैनेट है अर्थ से। 40th क्वेश्चन है, द सन कंटेन नियरली वाट परसेंट ऑफ टोटल सोलर सिस्टम का मास। मतलब सोलर सिस्टम का कितना परसेंट मास सन कंटेन करता है? तो 40th क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, 99.8% जो है आपका सन कंटेन करता है। 41st क्वेश्चन है, विच मून हैज़ थिक एटमोसफेयर। कौन से मून का जो एटमोसफेयर है बहुत ज़्यादा थिक है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका टाइटन। टाइटन जो है मून है उसका सबसे थिक एटमोसफेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42nd क्वेश्चन, हेलीज कॉमेट अपीयर आफ्टर एवरी। जो ये तो कॉमन, काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है। आपको बताना है हेली कॉमेट कब हमको देखने को मिलता है पृथ्वी से? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 76 ईयर। तो हर 76 साल के बाद हमें हेली कॉमेट देखने को मिलता है। 43rd क्वेश्चन है, विच प्लैनेट हैज़ नो सॉलिड सरफेस। कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसका कोई सॉलिड सरफेस नहीं है? तो ये मैंने आपको बताया था ऊपर अभी, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट एंड गैसियस प्लैनेट। तो आपको गैसियस प्लैनेट बताना इसमें से कौन सा है, मार्स, अर्थ, जुपिटर और मरकरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका जुपिटर। तो जो जुपिटर है वो उसका कोई सॉलिड सरफेस नहीं है, ये गैसियस प्लैनेट है। 44th क्वेश्चन है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन एटमोसफेयर इज। जो सबसे बाहर की जो सन की एटमोसफेयर की लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं? फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, कोरोना या कोर। तो जो 44th क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा सी, इसे कहते हैं हम लोग कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट इलेप्टिकल ऑर्बिट। तो किसका सबसे ज़्यादा इलेप्टिकल ऑर्बिट है? तो 45th क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। मतलब इलेप्टिकल ऑर्बिट का मतलब ये है कि सन से ये कितना इस ऐसे है, मतलब राउंड, सन सेंटर से कितना राउंड है। तो ये जो इलेप्टिकल जो ऑर्बिट है ये आपका मरकरी का है। 46 क्वेश्चन है, एविडेंस ऑफ सब सरफेस ओशियन इज़ फाउंड इन। तो जो सब सरफेस एरिया मतलब सरफेस ओशन, सरफेस के नीचे कौन सा ऐसा इसमें से सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, मतलब सैटेलाइट है जिसके हम लोग सब सरफेस ओशियन फाउंड हुआ है हमको? तो 46 क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यूरोपा। 47th क्वेश्चन है, सोलर विंड कंसिस्ट मेनली ऑफ। सोलर विंड में हमको क्या देखने को मिलता है? तो 47th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो हमको सोलर विंड में देखने को मिलते हैं। 48th क्वेश्चन है, द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम में। सबसे गर्म प्लैनेट आपका कौन सा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, वीनस। 49th क्वेश्चन है, 49th क्वेश्चन आपका कहता है, सन विल फाइनली टर्न इनटू अ। मतलब लास्ट में जाके, अभी तो सन चल रहा है लेकिन लास्ट में जाके सन किस चीज़ में बदल जाएगा, किस चीज़ में चेंज हो जाएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका डी, वाइट ड्वार्फ। अभी येलो ड्वार्फ है, आगे चल के वाइट ड्वार्फ में चेंज हो जाएगा। 50th क्वेश्चन है, डायमंड रेन थ्योरी इज लिंक विथ। जो डायमंड रेन है, जो बारिश होती है, हीरो की बारिश होती है, तो आपको बताना कौन से प्लेनेट पे हीरो की बारिश होती है? तो 50th क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यूरेनस पर आपके हीरे की बारिश देखने को मिलती है। तो ये आपके 50 क्वेश्चन आप लोगों के डन हो चुके हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगी होगी। तो अगर अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को सपोर्ट भी करिए और नए साल पे कुछ हेल्प करिए मेरी। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। बाय।